जो लोग होते हैं जब उन्हें कोई बीमारी आती है तो वो दौड़ के पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को ही भगवान समझते हैं और उसके दवाइयाँ देते हुए उसका इलाज करते हुए डॉक्टर को ये लगता है कि ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा, फिर भी इलाज चलता रहता है। और जब बिल्कुल किसी भी दवाई से वो ठीक नहीं होता, सर्जरी से भी ठीक नहीं होता, तब किसी को ये भरोसा आता है कि शायद नेचुरोपैथी से ठीक हो जाएगा। तो जहाँ हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानकर इलाज कराते हैं डॉक्टर से, और आपने ये बताया कि आज डॉक्टर कह रहे हैं कि अपनी प्राण शक्ति से जुड़ो, तो इसके बारे में थोड़ा और दर्शकों को खोल कर बताएं कि ये प्राण शक्ति से जुड़कर हमारे अंदर क्या क्या घटनाएं घटती हैं जो आपने महसूस किया। देखो, कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो एलोपैथ है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे होम्योपैथ है, चाहे वो नेचुरोपैथ है, चाहे इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, कोई भी डॉक्टर इस संसार में बुरा नहीं है। सभी डॉक्टरों की भावना शुद्ध होती है। वो यही चाहते हैं कि उनके पास जो भी दुखी लोग आता है वो किसी न किसी तरह से तंदुरुस्त, सुख और शांति का जीवन व्यतीत करें। वो सारे अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्ञान ऐसा है कि किसी भी बीमारी को जड़ से नहीं निकाल पाता। वो थोड़ी देर के लिए उसको शारीरिक मानसिक शांति तो दे देता है, लेकिन आखिर में जब ये सभी समस्याएं बढ़ जाती हैं तो फिर उनके पास भी और मरीज के पास भी एक ही अल्टरनेट होता है कि कोई ऐसा मेथड निकालें जिससे ये ठीक हो जाए। तो जो आखिरी मेथड है वो यही है, कुदरती इलाज प्रणाली नेचुरोपैथी एंड योगा, जिसमें फोड़े से लेकर कैंसर तक सभी तरह की बीमारियों का इलाज संभव है, हो रहा है। खुद मेरे हॉस्पिटल में, पंजाब नेचुरोपैथी योगा हॉस्पिटल भदौड़ डिस्ट्रिक्ट बरनाला पंजाब में, आज कमरे बिल्कुल भर चुके हैं। अब हम वापस करने लग गए हैं। कैंसर के मरीज है, किडनी फेलियर के मरीज है, हार्ट के है, श्वास दमे के है, दिल के है, गठिए के है, पित्ते की पथरी की है, सोरेसिस के है, आँखों से अंधे होकर भी आ रहे हैं। ऐनक 3 से 6 महीने में उतर जाती है। यानी सभी तरह का इलाज संभव है, लेकिन समस्या जैसे दीदी आपने बतलाई, पेशेंटों को इनके बारे में ज्ञान नहीं है, वो आखिरी स्टेज में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले ही इन स्टेज के कुदरत के साथ जुड़ जाए तो बीमार नहीं होता। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आपका दीदी था कि आनापान के साथ क्या होता है, इसके साथ कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं। फोड़े से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियाँ आनापान से ठीक होती हैं, श्वास के साथ। कोई व्यक्ति अगर जीवित है, वो मरना नहीं चाहता, बीमारी मारती है, तो वो बचने की कोशिश करता है कि परमात्मा द्वारा दिए हुए प्राण खत्म ना हो जाए। तो उन्हीं प्राणों को बचाने के लिए और उन्हीं प्राणों को सही दिशा देने के लिए और उन्हीं प्राण शक्ति को उन अंगों के ऊपर भेजना जहाँ ये एनर्जी खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब जो हमारा पार्ट खराब हो चुका है वहाँ हमारी प्राण ऊर्जा कम हो गई होती है। तो आनापान के मेथड से शरीर के उन अंगों को ताकत दी जाती है, कुदरत की दी हुई हवा और वैज्ञानिक ढंग से, कि वो फिर से परमात्मा द्वारा दी हुई शुद्ध हवा से जीवित हों और खुद जीवित होकर खुश और शांत रहें, अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार और डॉक्टर समाज को शांत रखें। तो आनापान की जो विधि है वो तो सबसे ज़्यादा महान और आपके ब्रह्मांड के ज्ञानी गुरुजी बतला सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे अगर हम बात करें तो श्वास लेना और छोड़ना ये कुदरत की विधि है। अपने भटकते हुए मन को सिर्फ उस श्वास के साथ जुड़ना है, ना हमने श्वास लेना है ना छोड़ना है। मन को एकाग्र करना है, मन भटकेगा क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। जैसे मन भटके फिर अपने ध्यान को श्वास के ऊपर लगा लो, तो श्वास आया
और श्वास क्या। जो श्वास आता है वो हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, और जो श्वास निकलता है जो हमारे शरीर की गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। लेकिन जो हमारे 5 रास्ते भगवान ने बनाए हैं गंदगी बाहर निकालने के लिए, उन गंदगी को भी सबसे ज़्यादा जो निकालता है, जैसे लैट्रिन है जिसको हम टट्टी बोलते हैं, 44 फुट नाड़ भगवान ने लगाई है। इस गंदगी को साफ करने में भी आनापान का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी गंदगी पेशाब के रास्ते से परमात्मा बाहर निकालता है। 2 किडनी, 1 यूरिटर, 1 ब्लैडर, 1 प्राइवेट पार्ट्स भगवान ने लगाए हैं इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये जो मैंने पार्ट बतलाए हैं, किडनी है, यूरिटर है, ब्लैडर है और प्राइवेट पार्ट्स है मेल एंड फीमेल की, इन सभी को ब्लड सप्लाई, खून की सप्लाई, और इन सभी को जो दिमाग की नाड़ियाँ होती हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, न्यूट्रल, इड्डा, पिघला नाड़ी, वो अपने आप ही शक्तिमान हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। पेट की नाड़ियों में 24 घंटे हमारी पेट की नाड़ियाँ सांप की तरह पैरासिटाल्टिक मोमेंट की तरफ कीड़े खाती रहती हैं। वो खानी भी चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो जब हम अपना ध्यान अपने श्वास के साथ जोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको शक्ति मिल जाती है। तो चमड़ी जो कि सारे शरीर को बचाती है, इसमें 80-90% दिमाग की नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं, और दिमाग को हमने बैलेंस कर लिया आनापान के साथ, तो हमारी चमड़ी बचपन की तरह, जवानी की तरह ही मजबूत रहती है। और चमड़ी में से ही लिगामेंट्स पैदा होते हैं, मेलाटोनिन। जितना जो मेलाटोनिन पास होगा उतना ही हमारी चमड़ी की बीमारियां ठीक होंगी और उतनी हमारे मन को शक्ति और शांति मिलेगी मेलाटोनिन से। और मेलाटोनिन तभी बढ़ेगा अगर हम चमड़ी को पूरा श्वास देंगे, शुद्ध हवा देंगे और परमात्मा द्वारा दी हुई धूप देंगे। तो आनापान से सिर से लेकर पांव तक भगवान द्वारा खींची हुई, भगवान द्वारा दी हुई ऑक्सीजन जो हम नाक के द्वारा खींचते हैं वो सभी खींचते हैं, लेकिन आनापान इस शक्ति को सिर से लेकर पांव तक हमारे ब्लड के कोने कोने में चली जाती है और ऊर्जावान हो जाता है। और व्यक्ति देखने में बाहर से उसी तरह लगता है, अंदर से वो साध संत बन जाता है, उसका स्वभाव भी बदल जाता है। फिर उसको दिन रात बेचैनी रहती है कि कैसे वो दुनिया के काम में आए, कैसे लोगों का दुख दर्द दूर करे और कैसे इस विद्या को वो बांटे जो और आपके गुरु जी कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब 86 साल की उम्र हो गई है। 87 ईयर्स के हैं। और आप जब कभी इनके करीब जाकर देखेंगे, इतने सक्रिय हैं कामों में, समाज सेवा के कामों में, लोगों की मदद करने के कामों में, कि आज भारत सरकार को भी इन पर गर्व है। और इसी बात की खोज की गई कि इनकी ये जो ऊर्जा है इसका राज क्या है। और जब डॉक्टर साहब से इसका ऊर्जा का राज पूछा गया तो ये रिसर्च आगे बढ़ती चली गई, जो अभी भी आगे चल रही है। तो आज हम भी डॉक्टर साहब के मुख से ही जानेंगे कि आपकी ऊर्जा का राज क्या है। ऊर्जा तो भगवान ने सभी को दी है दीदी, मेरे से करोड़ों गुना ऊर्जा आपके गुरु में है। ऊर्जा सभी में है। उस ऊर्जा को एकत्र करके उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, फर्क सिर्फ इतना है। प्राण शक्ति तो परमात्मा ने हर इंसान को, हर उस जीव को दी है जिसको जीवन दिया है। बस कला यही है कि उस ऊर्जा को हम एकत्र करके कैसे उसकी पावर को बढ़ाएं। तो वो तो आप ही कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ध्यानग्रस्त हो जाए, किसी एक विषय के साथ मन जोड़ लाए, वो ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उसको मशीनें भी जवाब दे जाती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे विचारों की ऊर्जा, 1 मिनट में हजारों की गिनती में विचार पैदा होते हैं
और विचार 3 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। गुस्सा, क्रोध, ईर्खा, नफरत, बेचैनी, परेशानी, घबराहट, उदासी, अनसेटिस्फैक्शन, इरिटेशन, ये सभी नेगेटिव विचार हैं। पॉजिटिव विचार प्यार, मोहब्बत, तरस, दया, रहम, कुर्बानी, सेवा भावना, पुण्यदान करना, ज्ञान को बांटना, जैसे आप बांट रहे हैं, ये पॉजिटिव विचार है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में, उसके मन में पॉजिटिव विचार ना आए, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके मन में नेगेटिव विचार आए। लेकिन हमारे चाहने के बावजूद भी हम नेगेटिव से भरे हुए हैं। तो उन नेगेटिव को ना नमे पैदा हो, उसके लिए तो कुदरत के साथ जुड़ो, कुदरत के भोजन, कुदरत के प्रोडक्टों को बरतो। लेकिन जो नेगेटिव विचार बन चुके हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का, उसको ख़त्म करने का सारे वर्ल्ड में एक ही इलाज है, वो है ध्यान। और ध्यान भी कुदरत के साथ जुड़ना, और कुदरत क्या, अपने श्वासों के साथ जुड़ना, जो मेरी ही श्वास है। चाहे मैं अच्छा हूँ, चाहे मैं बुरा हूँ, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूँ, चाहे मैं अनपढ़ हूँ, चाहे मैं किसी भी जाति वर्ग से कार्य करता हूँ, चाहे मैं भगवान को गाली देता हूँ, चाहे मैं दिन रात उसकी पूजा करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति भी परमात्मा की दी हुई इस प्राण शक्ति के साथ जुड़ जाता है, अपने बदलते हुए, बहकते हुए, भटकते हुए मन को एकाग्र करके अपनी श्वास के साथ जोड़ लेता है, तो ये प्राण शक्ति दीदी इतनी बढ़ जाती है कि वो इस प्राण शक्ति को अपनी इच्छा के साथ कहीं भी भेज सकता है। पुराने जमाने में आपने सुना भी होगा कि कोई भी साधु संत आंखें बंद करके जिस भी दुखी मरीज का ध्यान करके बैठते थे, उसी को ऊर्जा मिल जाती थी। उसी को आजकल हम जहाँ बैठकर आपका ध्यान धर के बात करेंगे तो हमारी ऊर्जा आपके साथ मिल जाएगी। आप जब भी आनापान करेंगे, आप मेरे से ध्यान जगाकर करोगे तो आपकी शक्ति मुझको मिल जाएगी। जैसा ब्रह्मांड करता है, और हम रिसर्च में भी यही कर रहे हैं। हमें टॉपिक दे दिया जाता है भी इतने लाखों मील तक या इतने मील तक जो व्यक्ति ऐसा है, आप उसका ध्यान धर कर इस विचार को फैलाओ। बस हमने उस विचार के ऊपर ध्यान करना है, ब्रह्मांड ने ऊर्जा देनी है और वो अपने आप ही फैलती जाती है जी। तो इसलिए दीदी कार्य तो सारा आप और आपके गुरुजी कर रहे हैं, मुझसे तो आप सिंपली बहाना बनाकर बात पूछ रहे हैं।